अभी हमने क्लास की रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के लिए, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये सभी आप लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स बच्चे पोल के अंदर करने होते हैं। पोल कैसे आता है कि आप थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए तो एक विंडो ओपन होगी, आप एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करेंगे तो एक और नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा और साथ में कोई क्वेश्चन दिखाई देगा। आपको साथ में कोई भी ऑप्शन सही लगेगा, ए बी सी या डी, जो भी ऑप्शन लगे आप उस पर क्लिक कीजिए। साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक कीजिए। जब आप लोगों के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास सबमिट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बच्चे आज की क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर, 10th क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करेंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? एक बार जल्दी से बताइए, क्या आप सभी को इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है बच्चे, अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा, ठीक बच्चे ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास में क्वेश्चन है कि क्या आप लोग ये जानते हो कि एक पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिखाए हुए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है और ये एग्जांपल नंबर 3 है। अभी हम लोग एग्जांपल नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए कि क्या ये एक इक्वेशन है तो आप ई टाइप करें, और अगर पॉलिनोमियल है तो पी टाइप करें। बताइए क्या चीज है, एक इक्वेशन है या फिर एक पॉलिनोमियल है? ये जो भी चीज है, अगर इक्वेशन है तो आप लोग ई टाइप करें और अगर पॉलिनोमियल है तो आप लोग पी टाइप करें। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करेंगे सभी लोग। किसी का नहीं आया है भाई, इतना टाइम नहीं लगता है बताने में कि 3x+5 एक पॉलिनोमियल है या फिर एक इक्वेशन है। अगर ये एक इक्वेशन है तो आप लोग ई टाइप कीजिए, और अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो आप लोग जल्दी से पी टाइप कीजिए। आवाज आ रही है ना सभी को? अच्छे से ही बताओ। ठीक है, देखिए अभी क्लास के अंदर दो बच्चों ने अपने आंसर भेजे हैं, सिर्फ दो बच्चों ने। ठीक है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, एक प्रेरणा शर्मा के नाम से और एक दीपांशी कौशिक के नाम से। सिर्फ दो ही बच्चों ने अपना आंसर भेजा है। चलिए राज का आंसर भी आ गया 3। देखिए आप लोगों को प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करना है, आप लोगों को प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करना है। पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोग काफी अच्छे से चीजों को सीखोगे। ठीक है, चलिए अब हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। सबसे पहले प्रेरणा शर्मा ने दिया, फिर दीपांशी कौशिक ने, फिर राज ने, अनंत ने, लवली के नाम से, योगेश सेनी के नाम से और अनीश के नाम से, प्रेरणा शर्मा के नाम से। ठीक है, प्रेरणा शर्मा ने सबसे पहले भी आंसर दिया और प्रेरणा शर्मा ने सबसे लास्ट में आंसर दिया, और उनके बाद में नाशिर अली के नाम से बच्चे ने आंसर दिया है। और आप सभी ने एक आंसर दिया है कि सर ये एक क्या है, पी फॉर पॉलिनोमियल है। क्या ये पी फॉर पॉलिनोमियल है? तो क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बता सकता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर पॉलिनोमियल। बोलिए, क्या कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ओपन करके पॉलिनोमियल की बताइए। योगेश सैनी के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया और वो आज आप सभी को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताएंगे क्या होते हैं। जल्दी से बोलिए। योगेश सैनी के नाम से बच्चे बोलिए, माइक ओपन करके बोल दीजिए, माइक, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको जितना भी पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है वो बता दीजिए बस। नहीं, चलिए आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। आप लोगों ने चैप्टर अभी हाल फिलहाल में खत्म किया था, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होती हैं उसकी जो एक्सपोनेंट्स होती हैं वो होल नंबर होती हैं। क्या होती है? वेरिएबल्स की जो पावर यानी कि वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट्स होती हैं वो होल नंबर होती हैं। कैसी होती हैं? वो होल नंबर होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखोगे, अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी आप लोग जानते हो कि सर कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है, वो आपका एल्जेब्रिक क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना है।
और आप देखोगे सर यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स, और एक्स की जहां पर जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है, एक, यानी कि होल नंबर है। तो आप ये कह दोगे बड़े आराम से कि एक पोलिनोमियल है। ठीक है सर, अगर सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें, सर यहाँ पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है। अगर इसके अंदर वेरिएबल देखें तो एक्स है, और जो एक्स की एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर्स हैं, तो सर ये भी एक पोलिनोमियल है। और यहाँ पर देखें तो सर यहाँ पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर एक एक्सप्रेशन बना हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर वेरिएबल्स कौन है बच्चे, वाई है, और यहाँ पर जो वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट्स हैं वो भी होल नंबर्स हैं, तो ये भी एक क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर सभी को कि पोलिनोमियल क्या होता है, और हमें कैसे पता लगा कि तीनों एग्जांपल्स पोलिनोमियल के। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है कि हाँ सर हमें पता लग गया है कि तीनों एग्जांपल्स किसके, पोलिनोमियल्स के हैं, बच्चे आप लोगों के सामने आप लोगों से अगर ये पूछा जाए, अगर आपको इन्हीं पोलिनोमियल्स को, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इन्हीं पोलिनोमियल्स को अगर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या आप लोग इन पोलिनोमियल्स को इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, बताइए। यस सर। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा आप बताना चाह रहे हो कि सर मेरे पास में पोलिनोमियल p था, पोलिनोमियल था, और अगर मैं 3x प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर दूं तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर हम इक्वल टू 0 ना करके अगर हम लिख दें 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 7, तो क्या ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी? सर इक्वेशन है। क्या चीज? यस सर इक्वेशन है। तो इक्वेशन के लिए आप हमें बताइए ऐसी क्या चीज इसके अंदर आ गई कि जो ये इक्वेशन बन गया? सर 7। 7 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको ऐसे लिख दे 7 को कि सर 3x प्लस 5 प्लस 7, तो क्या ये क्वेश्चन बन गई 7 आने से? बोलिए, देखो बोलने में क्या जा रहा है, बोलिए। आप लोगों को बोलना पड़ेगा, जैसे अभी आपने बोला कि सर इक्वल टू 0 रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, फिर हमने आपसे पूछा अगर इक्वल टू 7 रख दे तो क्या इक्वेशन नहीं बनेगी? तो भी सर आपने हम कहा इसमें इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इक्वेशन बनने के लिए ऐसा क्या हो गया कि इक्वेशन बन गई। कोई और बच्चा भी कोशिश कर सकता है, ये नहीं कि एक ही बच्चा बताएगा कि उन्हीं को बताना है। अगर किसी और को समझ में आ रहा है तो वो भी बता सकता है कि सर इस वजह से इक्वेशन बनी है। ठीक है, अनीस ने कोशिश की कि सर 5 के बाद में इक्वल टू का निशान लग जाता है, उसके बाद में नंबर आ जाता है, तो वो इक्वेशन बन जाती है। वेरी गुड। देखिए किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए, देखिए आप किसी भी पोलिनोमियल को, आप किसी भी पोलिनोमियल को इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि ये 3x प्लस 5 है, जैसे कि ये 3x प्लस 5 है, बस आपको करना क्या है सर, 3x प्लस 5 में कहीं भी इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिख रहा है, कहीं भी इक्वल टू का सिंबल नहीं दिख रहा है। आप इसमें कहीं पर भी इक्वल टू का सिंबल पुट कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस के 9 कर दो, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू रूट 3 कर दो। यानी कि इक्वेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इक्वल टू का सिंबल हो, क्या हो? इक्वेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इक्वल टू का सिंबल हो। बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यस सर। यानी कि जितने भी पोलिनोमियल्स हैं आप उन्हें इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो कि आप उसके अंदर इक्वल टू का सिंबल दिखा दीजिए, उसके बाद आपने कोई भी नंबर लिखा है, नंबर विथ वेरिएबल लिखा है, कुछ भी लिखा है, वो चीज प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि इक्वल टू का साइन आ जाने से पोलिनोमियल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर हम लोग देखें इक्वेशन को, बच्चे इक्वेशन के अंदर हमें ये पता है कि सर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता है, ये इक्वल टू का साइन ही इक्वेशन बनाने के काम करता है। तो इक्वेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, इक्वेशन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, सर दो पार्ट होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। बोले इतना क्लियर सभी को? LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। बोले इतना क्लियर सभी को?
बोलिए इतना क्लियर सभी को? बच्चे अगर क्लियर है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है सभी से कि चैट सेक्शन में वाई जरूर टाइप करें। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, ठीक है, इस चीज को समझो कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कोई आपको कैसे पढ़ा सकता है ये बताइए। कम से कम ये तो बताओ कि समझ में आया है, नहीं आया है, कुछ और जानना है, कुछ तो बताइए। ठीक है, सिर्फ दो ही बच्चे, एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है सिर्फ, या तो लवली के नाम से या फिर अनीस के नाम से। यानी कि अगर देखा जाए तो 10 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी के 8 बच्चों का तो यही नहीं पता है कि क्लास में है या नहीं है। ठीक, चलिए प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग। नेक्स्ट देखिए, यानी कि इतना हमें पता लग गया है कि सर अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर देखा जाए तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इक्वेशन के अंदर सर हमारे पास में 2 पार्ट होते हैं, एक इक्वल टू के उल्टे हाथ की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस, और एक इक्वल टू के राइट हैंड की तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें डिग्री ऑफ इक्वेशन की, कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल, यानी कि आप द हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर भी लिख सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन एन इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन हमें गिवन है, तो उसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या फिर आप लोग बोलोगे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल है 3x + 5 = 2। हमने यहाँ पे लिख दिया ये एग्जांपल नंबर 1 है, आप ही लोग चैट सेक्शन में आंसर भेजोगे। एग्जांपल नंबर 1 में वेरिएबल कहाँ दिख रहा है सर, वेरिएबल x। x की मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री कितनी है बताइए बच्चे, बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। ठीक, यानी कि आप कहोगे सर वेरिएबल एक ही जगह है x और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास में, 1 है। बच्चे हाईएस्ट पावर यहाँ पर लिखा होना चाहिए या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखा होना चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, यहाँ पर बताइए एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आप लोग ही बताएंगे कि इसके अंदर जो वेरिएबल है, आपने वेरिएबल ढूंढा सर ये रहा है x, ये रहा है x। सर यहाँ पर x की जो पावर है 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई सर, हाईएस्ट पावर हो गई है 2। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई है सर, डिग्री हो गई है 2। ठीक है, नीचे वाली में आपने वेरिएबल ढूंढा कि सर इसके अंदर जो वेरिएबल है हमारे पास में, ध्यान से देखना शायद ये गलत लिख दिया x², इनको x नहीं लिखना चाहिए, या तो यहाँ पर y लिखना चाहिए, यहाँ पर कोई नंबर लिखना चाहिए। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर x की जगह इनको कोई नंबर हमने लिख दिया यहाँ पर 4 का स्क्वायर। कितना लिख दिया यहाँ पर हमने, 4 का स्क्वायर। बच्चे आप वेरिएबल ढूंढोगे, वेरिएबल कहाँ पर, सर एग्जाम्पल नंबर 3 को अगर देखा जाए तो सर एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर वेरिएबल ये रहा y, y, y यानी कि वेरिएबल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 3। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी हो गई है, 3 हो गई है। बोले इतना क्लियर सभी को कि डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी हो गई हमारे पास में, 3 हो गई है। क्या इतना सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, चैप्टर का नाम था हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन को देखा जाए तो डिग्री ऑफ इक्वेशन से हमारा चैप्टर ऐसे रिलेट करेगा कि द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्रेजेंट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द प्रेजेंट वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि मान लीजिए आपने ऐसा लिखा y² + 3y = 9। बच्चे यहाँ पर वेरिएबल कौन है सर, यहाँ पर जो प्रेजेंट वेरिएबल है वो y है, और जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर हमारे पास में 2 आ जाती है, अगर पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हमारे पास में कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, तो बच्चे वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन है और उसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। बोले इतना क्लियर सभी को? एक बार माइक ओपन करके बोल दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगर हमारे पास में कोई भी एक इक्वेशन है,
अगर उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा ये बताइए, ये अगर एग्जाम्पल नंबर 1 था, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। यहाँ पर हमने लिखा y की पावर 2 प्लस 3y की पावर 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बताइए बताइए एग्जाम्पल नंबर 2, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y टाइप करें, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो n टाइप करें। बताइए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y टाइप करें, ठीक है। यानी कि आप सभी ने बोला कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, कैसे है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, बोलिए। सर जी क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 है इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, आपने क्लास कब ज्वाइन की थी बच्चे? सर बताओ। 7 बजे। 7 बजे। अभी हम इतनी देर से क्या बता रहे हैं आपको कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और आपने 1 सेकंड के अंदर सारी बातों पे पानी फेर दिया कि सर इसमें इक्वल टू 0 है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चे इसमें तो इक्वल टू सॉरी 9 सर। था, इसमें तो इक्वल टू 9 था, फिर ये क्यों 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 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बोलिए, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 होना जरूरी है? बच्चे बताइए, आप लोग माइक ओपन करके, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू 0 होना जरूरी है क्या? ये बताइए। बताओ, कोई बोल ही नहीं रहा है। बताओ कैसे समझे कि आपको समझ में आया नहीं? इतना क्लियर क्लियर सामने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है? वाई है, और y की जो हाईएस्ट पावर है सर यहाँ पर 3 है। और अगर ये हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बोले, इतना क्लियर हुआ सभी को? लग रहा है कि हम बता बता करके थक के शायद चक्कर वक्कर आ जाएंगे हमें, पर आप लोग ये नहीं कहोगे कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, इतनी छोटी सी चीज समझाई थी कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है सर? अगर कहीं पर लिख दिया जाए x बराबर 5, यानी कि अगर कहीं पर आपको इक्वल टू का साइन दिख जाता है एक्सप्रेशन में, तो सर वो इक्वेशन कहलाता है। सिर्फ इतनी सी बात हमने इक्वेशन के अंदर पढ़ी कि इक्वल टू का साइन ढूंढ लो, वो इक्वेशन कहलाएगी। फिर बात आई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिर्फ इतना सा समझाया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कहलाएगा कि सर अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, और सर इक्वेशन लिखा है यानी कि उसके अंदर इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल था आप लोगों के सामने y की पावर 2 प्लस 3y की पावर 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे सर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। बच्चे मैक्सिमम पावर लिख लीजिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। बच्चे वेरिएबल ये रहा, और इसकी यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पर 3 है, यानी कि मैक्सिमम पावर 3 है। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 9 बराबर 0, या फिर बराबर 0 मतलब बराबर माइनस के 7, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे सर देखिए ये रहा इक्वल टू का साइन, सर ये रहा वेरिएबल, और ये रहा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2। सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलिए, क्लियर सभी को? बोल दो हाँ या ना। ठीक है, अगर क्लियर है तो अब आप लोग जल्दी से बताएंगे। बच्चे ये हमारे पास में, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 है। बताइए एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
बच्चे बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। चलिए एग्जाम देखो, 2 ही बच्चों का आंसर आया है सिर्फ अभी तक। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, नहीं दिया है। देखिए आप लोग ये चीज जानते हो सर, इक्वल टू का निशान होना चाहिए और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। लेकिन पर बच्चे ये बताओ, अगर आपको कोई पोलिनोमियल लिखना है तो आप कैसे लिखोगे पोलिनोमियल इन एक्स? कि सर पी एक्स बराबर 5x², ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। तो बच्चे ये क्या इक्वेशन कहलाएगी, ये बताओ, क्या ये इक्वेशन कहलाएगी? बोलिए, क्या ये इक्वेशन कहलाएगी? अब आप कहोगे सर ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। बच्चे ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, सुनिए, ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि ये पोलिनोमियल है एक्स में। आप ये कह रहे हो पी फॉर पोलिनोमियल है एक्स में। आपने चैप्टर नंबर 2 में क्या करा था, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि जब आपने चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स पढ़ा था तो आपको बताया गया था किसी भी पोलिनोमियल को लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं पी एक्स बराबर एक्स की पावर 7 प्लस 4x³ प्लस 9। ये एक पोलिनोमियल है जो कि वेरिएबल एक्स के अंदर है। ये एक पोलिनोमियल है जो कि वेरिएबल एक्स के अंदर है। तो बच्चे पोलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है। इतना भी मत जुल्म करो कि आप किसी को भी पोलिनोमियल और किसी को भी इक्वेशन बोल दो। इक्वेशन बोलने के लिए अब थोड़ा सा सुधार कर लो कि आप इक्वेशन किसको बोलोगे? सर इक्वेशन उसको बोलेंगे कि इक्वल टू का निशान हो। इक्वेशन किसको बोलेंगे? इक्वल टू का निशान हो। इक्वल टू के निशान के इधर भी हमारे पास में क्या हो? एक तरफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो और दूसरी तरफ भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। ठीक है, क्लियर सभी को? आप लोग तो इक्वेशन ही नहीं समझ पा रहे हो, चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बताइए कैसे समझोगे आप लोग चैप्टर को? एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, ये बताइए जरा, एच एक्स बराबर x² प्लस 9, क्या ये एक इक्वेशन है? अगर इक्वेशन है तो y टाइप करें, और अगर इक्वेशन नहीं है तो n टाइप करें। ठीक है, अब देखो योगेश सेनी अभी भी कह रही है इक्वेशन है। भाई साहब कहां से ये इक्वेशन है, ये तो बताओ। बोलिए योगेश, माइक ओपन करके बताइए कहां से इक्वेशन है। योगेश सेनी बच्चे माइक ओपन कीजिए और समझाइए कि कहां से ये इक्वेशन है। वेरी गुड। बात चल रही है इक्वेशन की, बात चल रही है इक्वेशन की। तो ये कह रहे हैं कि सर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है। एक बात बताओ, इस वाले पेज पर पावर 2 का जिक्र कहां हुआ था, ये बताओ इक्वेशन के अंदर, यहां पर। ये बताओ, अभी तो आपको ये समझा रहे थे कि पोलिनोमियल कौन है और इक्वेशन कौन है। अगर इतना ही गहरा विचार आप लोग कर पा रहे हो तो बच्चे एक लिख लीजिए नोटबुक के अंदर, स्टार लगा करके, नोट नोट लिख लीजिए, नोट स्टार लगा करके कि इक्वेशन क्या होता है। लिखिए इक्वेशन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज इक्वेशन। लिखिए जल्दी से, आप लोग ऐसे भी नहीं समझ सकते हो। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है लिखिए कि सर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा हो पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 7, तो इस इक्वल टू को देख करके, इस इक्वल टू को देख करके ये ना कहें कि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वल टू को देखकर मत कह देना। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? छठी क्लास के बच्चे को भी पता होता है कि सर x की पावर 3 प्लस 7 बराबर, अगर एक नंबर लिखा हो, सर 0 लिखा हो, x की पावर 3 प्लस 7 बराबर -11 लिखा हो, x की पावर 3 प्लस 7 बराबर रूट के अंदर 5 लिखा हो, सर ये सारी इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन। अब बताइए योगेश सैनी के नाम से बच्चे बताइए
कि आपके पास में दो चीजें हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से इक्वेशन कौन है, इनमें से इक्वेशन कौन है। ए ऑप्शन पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3, बी ऑप्शन एक्स की पावर 3 बराबर 0। बताइए इनमें से कौन इक्वेशन। बी है। अब तो आपने ये नहीं कहा कि सर इसके अंदर पावर 2 नहीं है। अब क्लियर हुआ सभी को इक्वेशन कौन होता है। ठीक है, अगर इक्वेशन पता लग गया है तो अब हम लोग बात करेंगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होता है, कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है, ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल हो और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। ठीक है, साथ में सर इक्वेशन तो वो हो ही हो जो अभी आप पीछे पढ़कर आए हो, वो तो होना ही चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए एग्जांपल नंबर 1 कि पी एक्स बराबर एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, क्या ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलिए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। बोलिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस एक ही बच्चे ने रिप्लाई किया है, दीपांशी ने। फिर आप लोग क्लासेस ज्वाइन क्यों करते हो जब आपको रिस्पॉन्स करने में इतनी दिक्कतें होती हैं। पोल में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका पोल के अंदर आंसर सही नहीं होता है। रिस्पॉन्स करने के लिए बोले कि बताओ लिखकर भेज दो, समझ में आ गया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर आप लोगों को जब कुछ करना ही नहीं है, बस लेट करके वीडियो देखनी है, तो क्लास को ज्वाइन ही क्यों करते हुए बताओ। अगर क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, घंटा लगा रहे हो, तो हाथ पैरों को थोड़ा सा चला करके टाइप भी करके बता दिया करो कि हाँ सर ये इक्वेशन है इसलिए मैं वाई टाइप करके भेज रहा हूँ, सर ये इक्वेशन नहीं है इसलिए मैं एन टाइप करके भेज रहा हूँ। ठीक है, हम तो इतनी सुविधा भी देते हैं कि अगर लिखने में दिक्कत है तो आप लोग माइक ओपन करके बोल दो। तो अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि सर ये इक्वेशन ही नहीं है, सर ये इक्वेशन ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसी बात मत करो। ठीक है, यानी कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कहोगे नहीं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोले, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो फिर से अनीस नाम का बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि बच्चे आपको ये इक्वेशन कहां से दिख गई, आपको ये इक्वेशन कहां से दिख गई। ये इक्वेशन ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो सकती है। अब आप लोग देखते रहो अपने आप को कि आप लोग क्या क्या हरकतें मचाते हो। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये बताइए एक्स स्क्वेयर बराबर 2x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सिर्फ दीपांशी का आंसर आया है, बाकी सब सोच रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप कहोगे कि सर ये इक्वेशन तो है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, ये इक्वेशन तो है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सर वेरिएबल कौन है, एक्स है। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, सर एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हुआ सभी को कि सर जो वेरिएबल है वो एक्स है और जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने समझने में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 4 बराबर 0। बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है, इस बार आप लोग कहोगे कि हाँ सर इस बार नहीं मानेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है? सर इसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है तो ये इक्वेशन है, और इसके अंदर वेरिएबल एक्स है, और बच्चे जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम पावर है, वो 2 है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए ये बताइए एग्जाम्पल नंबर 2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एग्जाम्पल नंबर 2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 3 का, 4 का। आप ये कहोगे सर इसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, ये इक्वेशन तो है, लेकिन पर इसमें जो वेरिएबल y है इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, 2 नहीं है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर बताइए क्या ये, अच्छा 3 को बाद में करेंगे, अभी होल्ड पे रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे सर देख लेते हैं, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। सर जो वेरिएबल है वो एक्स है, और एक्स की जो मैक्सिमम पावर है सर वो 2 है, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब आपको ये पता लग गया है कि हाँ सर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए ये बताइए फिफ्थ वाला बताइए जल्दी से। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि सर ये इक्वेशन तो है, इक्वल टू का साइन है, लेकिन पर इसमें जो वेरिएबल एक्स है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे? 3 है, 2 नहीं है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले इसको ओपन करना होगा। क्या करना होगा? इसको ओपन करना होगा, ब्रैकेट्स को कीजिए ओपन। सर यहाँ लिखा है 2t+1 का स्क्वायर, यानी कि आपको याद होगा a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि सर ये रहा a, तो आपने लिखा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 4d बराबर 9 इंटू, बच्चे लिखा है t-1 का स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? सर a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चे, तो आपने इसको लिखा सर a स्क्वायर यानी कि सर t का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2ab यानी कि 2t। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे हो गया 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4t प्लस 4t इजिकल्स टू, सर ये आएगा हमारे पास में कितना? 9t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18t। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे कि बच्चे ये रहा टी स्क्वायर, ये रहा टी स्क्वायर, तो एक काम करते हैं इस वाले टी स्क्वायर को इधर लाकर घटा देते हैं, यानी कि सर इक्वल टू के बाद में 9 टी स्क्वायर में से 4 टी स्क्वायर गए तो कितना बचा? 5 टी स्क्वायर। सर ये कितना है हमारे पास में? 8 टी है। सर ये प्लस का 8 टी है, तो इधर आके माइनस का 8 टी हो जाएगा, और सर ये 18 और 8 कितना हो गया? सर माइनस के 26 टी हो गया। सर ये प्लस का 1 है, इधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? प्लस के 8 बराबर 0। बोले इतना क्लियर? और सर इसके अंदर वेरिएबल कौन है? सर इसके अंदर वेरिएबल t है, और t की जो हाईएस्ट पावर है सर वो 2 है, इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एक हमारे पास में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोले क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम आपसे बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। सिर्फ ये बताना है आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट आपने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा है। ठीक है, देखते हैं कि कितने बच्चे सरवाइव कर पाएंगे। चलिए
तो बच्चे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ठीक है, आपको बताना है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। डिग्री बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। I have done, sir. ठीक है बच्चे, बस आपको पोल के अंदर कर देना है और पोल के अंदर आंसर करने के बाद छोड़ देना है सर। ठीक है, कीजिए सोल्व। क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं सर? क्लास के अंदर 11 बच्चे, 11 में से 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बचे हुए 6 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है 11 में से, 9 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। नाम बता देते हैं 9 बच्चे कौन कौन है। क्लास के अंदर 11 बच्चे कौन कौन है? अनंत पांडे, अनीस 2, दीपांशी 3, काजल 4, लवली 5, नासिर 6, प्रेरणा 7, राज 8, रीना शर्मा 9, सचिन में 10 और योगेश सिनी 11। पूरे 11 बच्चे क्लास के अंदर। 10 का आंसर आ गया है। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है और आप लोग देख भी पा रहे होगे साथ के साथ कि 11 के 11 बच्चों ने एकदम धमाल मचा करके आंसर दिया। यानी कि आप लोगों से पूछा गया था डिग्री बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी होती है। बच्चे डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? यानी कि आप सभी को याद रखना है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है सर? 2 होता है। और ये डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की? सर जी वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब आपको ये याद भी रखना है कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो वेरिएबल है, इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बात की जाए, आप इसकी डिग्री बताइए। इसकी डिग्री बताइए कितनी होगी? अरे ये एग्जाम्पल लिखा है, 2 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ बताओ। एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल क्या पूछ लिया है, 2 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, यानी कि डिग्री सर आपने अभी वह भी बताया कि डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। सर वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? सर मैक्सिमम पावर है 11। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 11 हो गई। बोले क्लियर? Yes, sir. अब हमें एक चीज याद रखनी है कि सर नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? बोलिए। हमें याद रखना है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? सर डिग्री होती है 2। यानी कि इसका मतलब क्या है सर? जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा जा रहा है आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक I have इक्वेशन। done, sir. ठीक बच्चे, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, नाम बता देते हैं आपको। अनंत, अनीश, दीपांशी, काजल, लवली के नाम से, नाशिर के नाम से, राज के नाम से, रीना शर्मा के नाम से, सचिन मेहरा के नाम से, योगेश सैनी के नाम से। क्लास के अंदर 10 बच्चे और 10 में से पोल के अंदर रिजल्ट आ चुका है 7 बच्चों का। तो बाकी के बचे हुए 3 बच्चे भी, चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया। तो बाकी के बचे हुए 3 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। बाकी के बचे हुए 2 बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4,
3 2 1। 8 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी भी 10वें बच्चे का आंसर बाकी है। लास्ट 3 सेकेंड आपके लिए बच्चे, क्योंकि आपने भी वोट किया था। 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे आपके पास में पोल नहीं आया था इस बार। लवली और दीपांशी के पास में पोल नहीं आया था क्या? देखिए अगर पोल में आंसर कर देते तो चैट में आंसर करने की जरूरत नहीं रहती है। प्लीज समझा करो चीजों को। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बताइए इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सर पहला एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। सर ये एक इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है। और सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि जो वेरिएबल x है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर 0। सर ये एक इक्वेशन है। सर जी ये एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, तो ये एक इक्वेशन है। लेकिन पर यानी कि जो वेरिएबल है वो x है और जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 है। तो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हो सकती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हो सकती। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x है। सर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो बच्चे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और बच्चे इसमें इक्वल टू का साइन है और जो वेरिएबल है x है, x की मैक्सिमम पावर 2 है। बच्चे ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यही आप लोगों से पूछा गया था, यही आप लोगों से पूछा भी गया था। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे 3 ऑप्शन सॉरी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी बच्चे सभी से मतलब सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहचानिए इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। चलिए अभी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 में से 3 का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं तो 5 अभी बाकी है। तो वो बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी के बचे हुए 3 बच्चे भी अपना आंसर भेजिए जल्दी से। लास्ट
5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। ध्यान से देखना क्या चीज पूछी गई है आप लोगों से। आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इसके अंदर दो वर्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने वर्ड है? दो। सर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सर इक्वेशन का मतलब आपने लिखवाया था नोट, स्टार लगा करके नोट करके लिखो। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होता है। सर क्या पी एक्स बराबर भी हमारे पास में इक्वेशन बनेगी? नहीं सर, पी एक्स बराबर नहीं लिखा होना चाहिए वरना तो पोलिनोमियल बनेगा। तो इक्वेशन हमें पता है। सर क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है बच्चे वो दो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, मैक्सिमम पावर दो होनी चाहिए। अब आपने ये देख लिया कि सर ये रहा x-4x² - 10। इसमें तो इक्वल टू का साइन ही नहीं है, इसमें तो इक्वल टू का साइन ही नहीं है। सर ये तो इक्वेशन ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बाद में चेक करेंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन नंबर बी और ए पर। देखिए बच्चे, अगर आप बी को देखोगे तो इसके अंदर लिखा है x⁻³ प्लस 3⁻³ बराबर, बच्चे इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो गया 2x⁻³ माइनस के 2x। ठीक है, अब आप लोग ये चीज जानते हो कि सर अगर इसको इधर ले जाकर के घटाया जाए ये बनेगा 3⁻³ बराबर, सर 2x³ में से एक x³ गया तो एक x³ बचेगा माइनस के 2x। और अब हमारे पास में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो बच्चे ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को कि दूसरा ऑप्शन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सर ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 आ जा रही है। ठीक, चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन नंबर ए पर। लिखा है बच्चे x+1² बराबर 3x-3। कीजिए सोल्व। ये आएगा सर x² + 1 + 2x बराबर 3x-9। अब आप लोग देखोगे इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये कटेगा नहीं, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 बनी रहेगी। तो आप इसे बड़े आसानी से कह दोगे आसानी से कि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोले इतना क्लियर सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है हमारे पास टॉपिक? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने अभी अभी जाना है कि सर 2x⁻² + 2x + 2, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलिए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कोई नहीं बता रहा, क्या करें आप लोगों का? नहीं है। क्यों नहीं है? सर इसमें तो इक्वल टू का निशान ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर लिखा होता 2x² + 2x + 2 बराबर 0। ठीक है, ठीक, यानी कि आप ये कहोगे कि हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर लिखा होता 2x² + 2x + 2 बराबर 7, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती?
बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि सर इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है और जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए, तो इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होता है कौन नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या? सर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, जहां ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, एक सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए की वैल्यू 0 ना हो, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 ना हो, बाकी चाहे सब कुछ 0 हो जाए। जैसे कि अगर लिख दिया जाए 2x² बराबर 0, बच्चे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो ये हमारे पास में क्या है बच्चे, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए, अब हम लोगों ने बात की थी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें बताना ही बताना है। ठीक है, जहां पर आप लोग देख रहे हो कि सर ये जो ए बी और सी है ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बच्चे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, ए हो गया। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बच्चे एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया सर जी, बी हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 या फिर कांस्टेंट टर्म, देखिए यहां पर लिखा है सी, अगर मैं सी के साथ में लिख दूं एक्स की पावर 0, बच्चे एक्स की पावर 0 1 होता है और सी इंटू 1 सी ही रहेगा। ठीक, क्योंकि एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ कि कांस्टेंट टर्म है या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, यानी कि सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो सी के बारे में बताया जा रहा है कि कोफिशिएंट है एक्स की पावर 0 का। ठीक है, या फिर आप इसे कांस्टेंट टर्म के नाम से भी जानते हैं। बोले, इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये वाली क्लास हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट